हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 फिज़िक्स का यूनिट 1 का चैप्टर 5 कैपेसिटर का लेक्चर 15 करने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, जो टॉपिक है आज हमारे पास वो है कैपेसिटर इन सीरीज़। जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज़ में अरेंज करते हो तो उस टाइम पे क्या आपका रिजल्टेंट आता है, हमने उसके बारे में बात करेंगे। और ये सेम जैसे आप पीछे पढ़ चुके हो रजिस्टर्स इन सीरीज़, रजिस्टर्स इन पैरेलल, उसी तरीके से कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर इन पैरेलल है। स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखी है, C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर्स ले रखे हैं। यहाँ कैपेसिटर्स क्या होता है, जिसमें दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है और इनको क्या करते हैं हम, लार्ज करंट को स्टोर करने, लार्ज चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है, फिगर शोज द मेथड ऑफ कनेक्टिंग थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। यहाँ फिगर में कह रहे हैं, मेथड दिखा रखा है कि किस तरीके से आप तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है उनको सीरीज में अरेंज कर सकते हो। इनको एक साइड से क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। When charge plus Q is given to plate A of the capacitor C1, it induces charge minus Q on the left phase and plus Q on the right phase of the plate B. जब आप क्या करोगे, A वाली जो प्लेट है इसको चार्ज प्रोवाइड करोगे, प्लस चार्ज प्रोवाइड करोगे, तो जो B वाली प्लेट है इस पे कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज और इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं 10 प्लेट ऑन राइट फेज ऑफ प्लेट बी, मतलब बी प्लेट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस बी प्लेट में नेगेटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पे सी प्लेट है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगेन क्या होगा, जब इस सी वाली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो डी वाली प्लेट पे क्या होगा, -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगेन इसके कारण ई पे इफेक्ट पड़ेगा, ई के कारण एफ पे। Thus plate C of the capacitor C2 also get charge plus Q on it। जो C प्लेट है C2 कैपेसिटर की, उसमें प्लस Q चार्ज आ जाएगा। एंड देन इट इंड्यूसेस चार्ज -Q ऑन लेफ्ट फेज ऑफ प्लेट D। प्लेट D का जो ये लेफ्ट वाला फेज है इस पे क्या होगा, -D चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एंड कह रहे हैं, एंड चार्ज प्लस Q ऑन द प्लेट E ऑफ द कैपेसिटर C3। और प्लस Q चार्ज E जो C3 कैपेसिटर है इसकी E प्लेट पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा। The charge plus Q on plate E induce charge -Q on the left phase of F। तो इस F जो लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट फेज होगा, ये वाला फेज है, यहाँ पे -Q चार्ज आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं, While the charge plus Q induces on its right face flows to the earth। इसके जो इधर वाली साइड पे अब अगर कोई प्लस Q चार्ज आएगा वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। Thus the three capacitor gets charged with the same amount of charge plus Q when charge plus Q is given to first capacitor। अब इस तरीके से क्या है, जब आपने फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड किया, प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया, तो बाकी के जो प्लेट्स हैं वो भी क्या होंगी, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी और सब में इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा। लेट सपोज करो V1, V2 और V3 क्या पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ थ्री कैपेसिटर। मतलब C1 का जो पोटेंशियल है वो है V1, C2 का जो है वो V2 और C3 का है V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, V = V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से हमें ये पता लगा C किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर होता है। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q/C1। इसी तरीके से V2 की वैल्यू निकाल लो, वो होगी Q/C2 और V3 की वैल्यू आएगी Q/C3। तो पीछे जो आपने इक्वेशन ली थी, वो पीछे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या, V = V1 + V2 + V3 था। अब उसको यहाँ पे पुट कर दो, V एज इट इज रहेगा, V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह Q/C2, V3 की जगह Q/C3। अब Q को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या आया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और V की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर आप V की वैल्यू फाइंड करो तो V की वैल्यू क्या आएगी, Q/C। तो उसको यहाँ पे पुट करो, V की जगह Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। दस जो रेसिप्रोकल है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, इस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अगर आपने क्या करना है, कैपेसिटर जब आपके सीरीज में लगे हों और अगर आपने रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। मतलब अकेले अकेले कैपेसिटर की क्या करनी है, अपने कैपेसिटेंस निकाल के उसका सम कर देना है, वो किसके बराबर होगा,
रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो ये जो टॉपिक था ये था कैपेसिटर इन सीरीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब कैपेसिटर जब पैरेलल में लगे होंगे तो उस केस में क्या होगा वो बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 और उसके बाद इनमें जो चार्ज है वो है Q1, Q2, Q3 और पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया जाता है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सब इंडिविजुअल के बराबर होगा, तो दैट इज V होगा और इसको अर्थ कर दिया हमने। Figure shows the method of connecting 3 capacitor of capacitances C1, C2 and C3 in parallel। यहाँ पे फिगर दे रखा है जिसमें आपने क्या कर रखा है, 3 कैपेसिटर्स है C1, C2 एंड C3, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ। हर एक जो प्लेट है वो क्या किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्टेड है और जो अदर वाली है वो किसके साथ कनेक्टेड है, अर्थ वाले के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, जो C1 के साथ जो वायर जा रही है वो C2 और C3 इनको ज्वाइन कर रखा है और इस वाले पॉइंट पे भी ज्वाइन कर रखा है। यहाँ से इनको ईएमएफ प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ से क्या होगा, जो चार्ज होगा वो अर्थ में जाएगा। In this manner, all the capacitors are directly connected between the source of EMF and the earth। इस तरीके से क्या है, सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या EMF और अर्थ दोनों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड thus possesses the same potential difference across their plates। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर किसी का सेम है। As the capacitors have different capacitance, they will draw different amounts of charge। क्योंकि कहते हैं इनकी हर एक की कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है तो हर एक कैपेसिटर क्या होगा, अलग अलग अमाउंट का चार्ज विड्रॉ करेगा। जैसे C1 Q1 चार्ज, C2 Q2 और C3 Q3 चार्ज को लेगा। तो कह रहे हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ इफ Q1, Q2, Q3 आर द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन देयर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो है Q1, Q2, Q3 और किस पे C1, C2 और C3 पे। एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपके पास क्या आएगा, कॉम्बिनेशन है। तो C की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी C1V, Q2 की वैल्यू आएगी C2V और Q3 की वैल्यू आएगी C3V। टोटल चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सारी वैल्यूज पुट कर लो। Q की जगह आएगा CV, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। पोटेंशियल जब का सेम है तो पोटेंशियल को बाहर कॉमन ले लो, V बाहर कॉमन ले लो, C डॉट V आ जाएगा, V बाहर आ गया, C1 C2 प्लस C3, V और V कैंसिल हो गया, बचा क्या, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Thus the resultant capacitance of parallel combination of a number of capacitors। तो कहते हैं जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। वो अकेले अकेले कैपेसिटेंस के क्या करेंगे, जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालेंगे अकेले अकेले कैपेसिटर की तो वो उसके बराबर आएगी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे रिजल्ट उल्टे आए हैं, जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर्स इन पैरेलल है उसका आंसर रेजिस्टर्स इन सीरीज के जैसा आया है और कैपेसिटर इन सीरीज का आंसर रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बराबर आया हुआ है।